एक्सरसाइज नंबर 8.3। देखो अब जितना भी हम लोग का एक्सरसाइज आएगा सब में कुछ ना कुछ अलग बात होगा, कुछ क्वेश्चंस अलग होगा, कुछ नया फॉर्मूला यूज होगा, तो इस तरह करके कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा। 8.3 में और 8.12 जो हम लोग किए हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। 8.1 और 2 में कुछ क्वेश्चन हम लोग को इस तरह दिखा था, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx दिखा था, लेकिन अब 8.3 में हम लोग को दिखने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx दिखेगा। यहाँ x था, अब क्या दिखेगा 3x दिखेगा। फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग को दिखा था इंटीग्रेशन e पावर x dx, अब हम लोग को दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx दिखेगा। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, क्या होता था tan x, लेकिन अब हम लोग को दिखेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ये हम लोग के 8.12 और 8.3 में ये हम लोग का बेसिक डिफरेंस है। तो 8.1 और 2 में इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या था, sin x प्लस c था, पर यहाँ पे आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx आ गया। इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर ही वही इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होगा, sin होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos sin 3x हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3x है ना उसको डिफरेंशिएट करो, लेकिन दिमाग में डिफरेंशिएट करना। अब बताओ 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, तो 3 को नीचे लिख देना, ये हुआ। उसी तरह यहाँ जो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x क्या होगा, e पावर 2x होगा, लेकिन 2x को फिर दिमाग में डिफरेंशिएट करो। 2x का डिफरेंशिएशन 2 कहाँ लिखोगे, नीचे लिखेंगे, और प्लस में c। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होगा, tan होगा, लेकिन फिर क्या करना होगा, समझ में आ रहा है। 2x प्लस 3 को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दिमाग में, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 प्लस 0 2, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना है 2, तो कहाँ लिखोगे, नीचे। ये हम लोग का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। चलो बॉनी करते हैं इसका हम लोग। क्या है देखो, इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल पावर 3 dx। तुम लोग को देख के समझ में आ रहा होगा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है फॉर्मूला, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। यहाँ देखो n के जगह में क्या है 3 है, तो x पावर n प्लस 1 ये पूरा x के जगह में है, तो लिखेंगे ax प्लस b पे पावर 3 प्लस 1 और नीचे 3 प्लस 1, लेकिन फिर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a होगा, उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम, और प्लस में c। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा ax प्लस बी होल पावर 5 और नीचे में हो जाएगा 4a प्लस c। समझ में आया बेसिक डिफरेंस क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इंटीग्रेशन ऑफ 4 e पावर 3x प्लस 1, यहाँ पे dx लगा देंगे, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखो e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर x होगा, तो यहाँ पे लगा देंगे e पावर 3x, लेकिन फिर क्या करेंगे 3x को डिफरेंशिएट करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन 3 कहाँ लिखोगे, नीचे लिखेंगे ध्यान से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस c। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 7 माइनस 2x dx। सबसे पहले इसको ऊपर लेके चलो, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 7 माइनस 2x होल पावर माइनस 1/2 dx, क्योंकि रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस में c, फिर आएंगे ब्रैकेट के अंदर और आ करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब बोलो 7 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2, तो कहाँ लिखोगे, नीचे लिखेंगे, यानी कि -2। बस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। उसी तरह पार्ट 2 देखो। देखो स्टार्टिंग का क्वेश्चन ना तुम लोग को इस मेथड के साथ फैमिलियर करने के लिए इतना इजी क्वेश्चन दिया है, ताकि इसमें जो नया चीज है उसको तुम लोग समझो। इसमें नया क्या है, यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, x के जगह में 2x है, x के जगह में 3x है, x के जगह में 7x प्लस 9 है, इस तरह करके क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो उस पार्ट को पहले में फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, उसके बाद क्या करेंगे, उसको नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे रूट ओवर ए एक्स प्लस बी है, इसको क्या करेंगे बोलो, इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल पावर 1/2 और यहाँ पे डी एक्स। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस 1 और नीचे में एन प्लस 1 प्लस में सी। अब यहाँ देखो ए एक्स प्लस बी को क्या करेंगे, वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए होता है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इसको देख करके तुम लोगों को 8.2 का कोई क्वेश्चन याद आ रहा है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से फॉर्मूला का पेज पलटो और देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर क्या था, मिला, नहीं मिला होगा, होता ही नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है। तो एक काम करो, tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ऐसा फॉर्मूला याद है, बचपन वाला फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या 2x माइनस 3 और साथ में -1 यहाँ पे dx। अब इसको अलग अलग कर दो, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। अब बोलो क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, हाँ सर होता है, क्या होता है फॉर्मूला, tan x होता है, यानी कि tan 2x माइनस 3। लेकिन अब क्या करना होगा, 2x माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करो, कहाँ, दिमाग में, तो 2x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2 कहाँ लिखोगे, नीचे, यानी कि 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस c, आंसर। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 में, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 5 cosec स्क्वायर 2 माइनस 7x। बताओ क्या इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, हाँ सर होता है, क्या होता है, cot होता है। तो 5 बाहर हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx क्या होगा, माइनस cot x, यानी कि cot 2 माइनस 7x प्लस सी। तो क्या ये सर आंसर हो गया, नहीं, अब 2 माइनस 7x को दिमाग में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, -7, कहाँ लिखोगे, नीचे लिखेंगे -7, माइनस माइनस कट हो गया, क्या बचा 5 cot 2 माइनस 7x प्लस सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, कितना इजी क्वेश्चन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर, देखो रूट है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e पावर x पे पावर हाफ, क्योंकि रूट के माने क्या होता है, पावर हाफ होता है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर अंदर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x/2 dx। अब हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होता है, e पावर x होता है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा e पावर x, लेकिन x/2 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस c। अब एक काम करो, इसको कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा 2, और इसको वापस से हम क्या लिख सकते हैं, रूट e पावर x लिख सकते हैं, हो गया आंसर। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 तो भाई पूरा फॉर्मूला ही सजा हुआ है, ये जितना क्वेश्चन है तुम लोग को ना न्यू टेक्निक के साथ फैमिलियर कराया जा रहा है, जो न्यू चीज ऐड हुआ है क्वेश्चन में, इस चीज के साथ फैमिलियर कराया जा रहा है, इसीलिए हम कंटिन्यू कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि तुम लोग जो है ना इस टेक्निक से फैमिलियर हो जाओ। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ cosec cot क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो उस हिसाब से क्या लिखेंगे, माइनस cosec 3x प्लस 2 प्लस सी, आंसर। नहीं, 3x प्लस 2 को आप डिफरेंशिएट करो, तो 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 3 कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे, अब हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। अब देखो अगर तुम लोग कंटिन्यू 4 क्वेश्चन देख लिए होगे तो अब ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगने लगा होगा और तुम लोग फैमिलियर हो गए होगे। अब देखो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x वाला कंसेप्ट। तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होता है, e पावर x होता है, यानी कि e पावर 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे दिमाग में, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2, तो कहाँ लिखोगे, नीचे, यानी कि 1/2 प्लस सी, आंसर। यहाँ आ जाओ, यहाँ देख रहे हो वही लॉग का वाला प्रॉपर्टी जो लिखा थे तुम लोग को। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो 3a है वो क्या बनेगा, पावर बनेगा, कौन सा प्रॉपर्टी, देखो ये वाला m log x क्या होता है, log x पावर m। उसके बाद यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला log x पावर m, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं, मतलब क्या e रहता है,
तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स पावर एम। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे दोनों। देखो एक बार 3a जाके पावर बनेगा तो हो जाएगा लॉग एक्स पावर 3a, और बेस में कुछ नहीं मतलब क्या है, ई है। उसी तरह यहाँ पर जो क्या होगा, ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर 3x, और बेस में कुछ नहीं मतलब क्या है, ई है। पहला प्रॉपर्टी यूज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखो ये वाला यूज करेंगे। अगर ई ई मैच हो जाता है तो इसके बदले में क्या लिखते हैं, देखो ये वाला एक्स पावर एम। उसी तरह यहाँ ई ई मैच हो गया तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3a dx प्लस यहाँ पे देखो ई मैच हो गया तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर 3x dx। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन का ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन dx, और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स dx। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन होता है, यानी कि एक्स टू दी पावर 3a प्लस वन, और नीचे भी 3a प्लस वन। यहाँ पे क्या होगा, देखो ए पावर एक्स इंटीग्रेशन dx क्या होता है, ए पावर एक्स बाई लॉग ए होता है प्लस सी। उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पावर 3x नीचे में लॉग ए प्लस सी। लेकिन तुम इसको x मान के डिफ्रेंशिएट किए हो, पर वो तो x इंटीग्रेट किए हैं, पर वो तो x है नहीं, वो तो 3x है। तो 3x को फिर से डिफ्रेंशिएट करो, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 कहाँ लिखोगे, नीचे लिखेंगे। अब वो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। देखो देख के फिर याद आ रहा है क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री। अरे सर क्लास 11 में ट्रिगो नहीं किए थे, तो हम क्या बोले हैं, अगर किसी का ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला में कोई अगर प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट में बताओ कि सर हमको ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला नहीं आता, मेरे पास में नहीं है, हम उसको सेंड कर देंगे। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ट्रिगो का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा हम लोग का, रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया हम लोग का मैजिकल स्टेप, याद है ना। अगर हम लोग का स्टेप 1 यानी कि मैजिकल स्टेप अगर सही रहा हम लोग का, तो आगे का स्टेप क्लियर होता जाएगा। अब देखो अगर मेरा स्टेप 1 अगर क्लियर है तो इसके बाद क्या होगा, देखो अब इन दोनों को रूट से बाहर करो, तो 2 तो रूट से बाहर होगा नहीं, तो रह जाएगा रूट 2। लेकिन कॉस स्क्वायर का रूट तो कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा, कॉस एक्स बाई 2 dx बचा। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन होता है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के लिए साइन एक्स बाई 2। लेकिन फिर किसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स बाई 2 को डिफरेंशिएट करोगे। एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तो नीचे लिखना 1/2। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे ऐसे हम लोग, तो हो जाएगा 2√2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। हो गया वाला आंसर। इसमें देखो पार्ट 2 में देखो, बताओ तो पार्ट 2 में 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसी तरह बताओ तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसको क्या करना है, देखो इसको हम लोग अलग तरीके से लेके आएंगे और देखना इसका मैजिकल स्टेप कैसा होगा। क्या हम 1 के लिए देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये क्लास 9 से हम लोग घर से वाला क्वेश्चन या फॉर्मूला, प्लस ये हो गया हम लोग का साइन थीटा क्लास 11 का फॉर्मूला, और अभी हम लोग 2-3 बार यूज कर चुके हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx। अब तुम लोग इसको ध्यान से देखो, रूट के अंदर वाला जो टर्म है उसको ध्यान से एकदम प्यार से देखो, फोकस्ड होकर के देखो एकदम। देखो क्या ये कोई अलग अलजेब्रा के फॉर्मूला की तरफ लेके जा रहा है हम लोग को, एकदम ध्यान से देखो। सोचो तुम्हारे क्वेश्चन के बीच में कोई नहीं है, आसपास में कोई नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। क्या ये कोई फॉर्मूला हम लोग को लग रहा है अलजेब्रा का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस ये तो फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पर a की जगह में क्या है, साइन एक्स बाई 2, b की जगह में कॉस एक्स बाई 2, तो हो जाएगा रूट ओवर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सर क्या फायदा हुआ आपको ये फॉर्मूला लगा करके, फायदा ये हुआ कि होल स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बात है, देखो क्या बचा, साइन एक्स बाई 2 dx प्लस कॉस एक्स बाई 2 dx बचा। अरे वाह, इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं,
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन। लेकिन भाई एक्स बाई टू को भी तो करना होगा। एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन कितना, 1/2। कहाँ लिखेंगे, नीचे। इसके लिए भी क्या आया, 1/2, और इसको ऐसे लिखो माइनस, इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे ऐसे। यहाँ पर भी एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2, कहाँ लिखोगे, नीचे। अब प्लस में सी, बस कन्वर्ट कर उसको ऊपर भेज दो और 2 कॉमन लेना, हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। देखो कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाना है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होता है, tan होता है। तो लिखेंगे tan x, यानी कि tan 7 माइनस एक्स प्लस सी। अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि ये x तो है नहीं, हम इसको x मान के इंटीग्रेट किए हैं पर वो x नहीं है। इसको क्या करना होगा, वापस से डिफरेंशिएट करो। तो 7 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो कहाँ लिखते हो, नीचे लिखते हो, यानी कि ऐसे। तो दिखने में हो जाएगा माइनस tan 7 माइनस एक्स प्लस सी। अब आते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx का फॉर्मूला। तो यहाँ पे साइड में लिख दे रहे a पावर x dx, याद है क्या था, ये था हम लोग का a पावर x बाई log a प्लस सी था। तो ध्यान से a के जगह में तो a है, लेकिन x के जगह में क्या है, 3x प्लस 5 प्लस सी। लेकिन 3x प्लस 5 को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या आएगा, 3 कहाँ लिखोगे, नीचे। हो गया आंसर। ये स्टार्टिंग का जो है ना, ये तुम लोग को लिख के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग सोने जा रहे हो, लेटने जा रहे हो, हेडफोन लगा लो। इतना साल तो, इतना दिन तक तो सैड सॉन्ग सुनते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। रोते रहे तो सो गए, सुबह उठ के फिर नाश्ता पानी किया, फिर ऐश मौज वाली जिंदगी, कोई फायदा हुआ, 1.5 घंटा लॉस करके कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब क्या करना है, 1 से 1.5 घंटा कान में हेडफोन लगाओ और जैसे सैड सॉन्ग सुनते थे वैसे करके मेरा ये वाला वीडियो देखो, 8.1 2 3 देखो। एकदम सुबह उठोगे तुम्हारे अंदर इंटीग्रेशन आ जाएगा। और ऐसे सुबह उठे अंदर कुछ नहीं आया, नाश्ता पानी किए, फिर नॉर्मल वाला जिंदगी था, कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा थोड़ा इंटीग्रेशन हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। इसको देख कर ही कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, हम लोग देखो इस फॉर्मूला को अब 2-3 बार अब तक हम लोग यूज कर चुके हैं। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है। देखो इसका मैजिकल स्टेप फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला लिख दिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है, सर साइन होता है। तो लिखेंगे साइन 2x, लेकिन 2x को डिफरेंशिएट करो, 2x का डिफरेंशिएशन 2, कहाँ लिखते हैं, नीचे, यानी कि 1/2 प्लस सी, आंसर। इसमें आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, बोलो क्या होगा ये। इसको हम लोग करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। हाँ सर लिख सकते हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर में जो 1 है उसके लिए हम ऐसा लिख दें cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ हाँ सही है। और नीचे में क्या है, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो वो अलग अलग करेंगे तो cos cos करके क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन साइन कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर बचेगा। साइन स्क्वायर ऊपर गया तो क्या बनेगा, cosec स्क्वायर एक्स dx, और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स dx बनेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर क्या होगा, माइनस cot x, और ये क्या होगा tan x प्लस सी। देखो हम लोग 8.2 में हम सेम ऐसा सब हम लोग बनाए हैं। इसको हम एक और मेथड से बना रहे हैं, एक और मेथड देखो, इसको हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, जो तुम लोग के बुक के आंसर से मैच करेगा। देखो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो तो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं सर, 4 कहाँ से आ गया। तो ठीक है 4 को एडजस्ट करने के ऊपर हम 4 देते हैं, अगर 4 कट करेंगे तो पहले जैसी सिचुएशन आ जाएगा। क्या फायदा हुआ, देखो क्या हम 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। अब तुम लोग बताओ क्या फायदा हुआ 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर लिख करके, सर ये तो लग रहा है कोई फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा, पर उस पर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर dx। अब एक काम करो 4 को बाहर लेके चले जाओ, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर बनेगा, कॉसेक स्क्वायर 2x dx। अब बताओ क्या इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर जानते हो,
हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, तो लिखेंगे माइनस कॉट एक्स। लेकिन भाई एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 कहाँ लिखोगे, नीचे, 2 1 जा 2 2 जा कट, तो क्या बचा -2 कॉट 2x प्लस सी। ये तुम लोग के बुक के आंसर से मैच करेगा। पिछला वाला मेथड से भी करेक्ट है और ये भी हम लोग का करेक्ट है, बस ये इस मेथड से इसलिए बना दिया ताकि बुक से मैच हो जाएगा, और अगर कोई पिछला वाला मेथड से अगर बना दो वो भी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। अब हम लोग को यहाँ पे टेक्निक लगाना अब स्टार्ट होगा। अब से हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे अब खूब मजा आएगा, एकदम टेक्निक लगाएंगे, एकदम पूरा अंदर में सीआईडी टाइप का फील होगा। ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा लगाएंगे, देखना केस सॉल्व हो जाएगा, मजा आ जाएगा। नीचे में देखो 2x-3 है, तो क्या हम ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते, देखो तो 1/2 2x बाई 2x-3। तो ही हम क्यों एडजस्ट किए, तुम लोग को दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2x-3 है, तो इसीलिए हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। डिनोमिनेटर में -3 है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे -3 + 3 एडजस्ट कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या देख के हम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को देख के हम कर रहे हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे, एक बार 2x-3 उसके नीचे जाएगा, यानी कि ऐसे 2x-3 बाई 2x-3, और एक बार ये 3 के साथ जाएगा, 3/2x-3 dx। देखो समझ में आया, क्या फायदा वाला करके, ये कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहाँ पे 3 को बाहर ले लो तो 3/2 इंटीग्रेशन 1/2x-3 dx। अब बोलो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दिमाग दौड़ाओ तो जरा। 8.1 के स्टार्टिंग में हम जो फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेशन का, उसमें से कोई फॉर्मूला यूज होगा, सोचो जल्दी। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x प्लस सी होता है। हाँ सर, हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1/2x, यहाँ पे 3/2, इसके लिए log x मतलब क्या, log 2x-3। लेकिन एक्स्ट्रा काम है, क्या काम है, 2x-3 को डिफ्रेंशिएट करो। 2x-3 का डिफ्रेंशिएशन 2 कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे, तो यहाँ नीचे में 2 के पास लिख दो, हो गया आंसर, कितना इजी। पार्ट 2 में देखो क्या करेंगे हम लोग, नीचे में मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि अगर नीचे मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो ऊपर वाला x + 2 शायद कैंसिल हो जाए। तो चलो मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं। मिडिल टर्म फैक्टर करने का मेथड याद है, अगर किसी को मिडिल टर्म फैक्टर में दिक्कत है तो एक मेरा वीडियो बना हुआ है मिडिल टर्म फैक्टर पे, तुम लोग उसको जा करके देख सकते हो। मिडिल टर्म फैक्टर करने का प्रोसेस क्या था हम लोग का, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6। 6 का ऐसा एलसीएम लेना है कि माइनस करके 5 आ जाए। तो हम सोचे इसको हम कर दे 3 2 6, ठीक है, 3 2 6 तो होता है, पर इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा 1, पर हमको लाना है क्या है 5। एलसीएम सही है पर यहाँ एडजस्ट नहीं हुआ, तो ये रॉन्ग हो गया, हटा दो। अब हम सोचते हैं 6 का ऐसा एलसीएम करें, 6 1 6 होता है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। माइनस करके प्लस में लाना है, तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस। हम मिडिल टर्म फैक्टर का लिंक हम तुम लोगों को वीडियो में हम दे देंगे, वहां से जाकर तुम आराम से मिडिल टर्म फैक्टर देख सकते हो। x + 2 यहाँ हो जाएगा 3x² + 6x - 1x - 2 dx। x + 2 यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो हो जाएगा x + 2। यहाँ पे सिर्फ माइनस कॉमन है, तो हो जाएगा x + 2 dx, और यहाँ पे 1 है। अब देखो ऊपर हो जाएगा x + 2 और नीचे क्या होगा x + 2 और 3x - 1। वाह सर वाह, क्या फायदा हुआ, देखो तो डिनोमिनेटर का मिडिल टर्म फैक्टर करके अंदर से हम लोग का आ रहा था कि अगर नीचे वाले को मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो x + 2 आ जाएगा। देखो क्या फायदा हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 3x - 1, फिर कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या होता है, log mod x + c होता है, तो क्या हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ 3x - 1 + c। लेकिन 3x - 1 को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 3, कहाँ लिखोगे नीचे, यानी कि 1/3। तो आंसर हो गया 1/3 log मॉडुलस ऑफ 3x - 1 + c। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हुए ऊपर में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। नीचे देखो x + 1 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर में देखो तो +1 - 1,
हाँ सर लिख सकते हैं। तो +1 - 1 क्यों, डिनोमिनेटर को देख करके। अब अलग अलग करो, एक बार लिखेंगे x+1 बाई x+1 का होल स्क्वायर dx, और एक बार हो जाएगा 1 बाई x+1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ देखो x+1 ये पावर कैंसिल, क्या बचा 1 बाई x+1 dx, हाँ लिख सकते हैं, और इसको कर दो ऊपर तो हो जाएगा x+1 का होल पावर -2 dx। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही लॉग वाला, तो हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस x+1, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n वाला फार्मूला, क्या होगा x पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2। देखो x² प्लस 2 को हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, x² प्लस 1 और +1 बाई x+1, हाँ सर कर सकते हैं। अब एक काम करो, फिर अलग अलग करो, ये हम लोग का मैजिकल स्टेप, स्टेप 1 हम लिए। देखो अब स्टेप 1 का तुम लोग खुद ही समझ में आता होगा क्या करना होगा, अलग अलग करेंगे। एक बार करेंगे x² प्लस 1, नीचे में x+1 dx, एक बार हो जाएगा हम लोग का 1 बाई x+1 dx। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या करना होगा, एक काम करते हैं 1 पे स्क्वायर दे दो। जैसे हम 1 पे स्क्वायर देंगे, क्या तुम लोग के दिमाग में अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला आ रहा है? हाँ सर, a² प्लस b² का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 × x × 1 यानी कि 2x, और नीचे में x+1 और dx, यहाँ पे 1 बाई x+1 dx। अब फिर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर बाई x+1 dx, और यहाँ हो जाएगा -2x बाई x+1 dx, यहाँ पे 1 बाई 1 x+1 dx। अब यहाँ से पावर ये x+1 कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ x+1। अरे वाह ये तो बहुत सिंप्लीफाई होता जा रहा है, -2। इसको क्या करें, इसको हम लोग एक काम करते हैं, फिर +1 - 1 एडजस्ट कर देते हैं, इससे नीचे वाला x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x+1 बाई x+1 dx, और माइनस माइनस +2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x+1 dx, और यहाँ पे 1 बाई x+1 dx। बस अब फॉर्मूला बैठा दो। यहाँ देखो अलग अलग जब करेंगे तो एक बार होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, क्या होता है 1 बाई 2x²। एक बार हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्या होता है x माइनस, यहाँ कट तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ फिर dx, क्या होगा x, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x+1, क्या हो जाएगा log x+1, और यहाँ पर भी log x+1 प्लस c। बस एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लो, क्या सिंप्लीफाई होगा देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई 2x² और 1x माइनस 2x, क्या हो जाएगा -x, 2 log प्लस 1 log, क्या हो जाएगा 3 log x+1 प्लस c। आंसर हो गया जी। बस छोटा मोटा एडजस्टमेंट करना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब एडजस्टमेंट ना कुछ नहीं एकदम लगेगा कि सर बेकार एकदम ऐसे ही कर लेंगे सर, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1। यहाँ पर देखो इतना जबरदस्त हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ना, दिल खुश हो जाएगा, एकदम अंदर से फील आएगा वाह क्या सम बन रहा है। देखो इसको हम ऐसा करेंगे, पहले एडजस्ट करेंगे 1/8, कितना जानदार बनेगा देखो, तो हो जाएगा 8x³ और साथ में एडजस्ट करेंगे हम +1 - 1 और नीचे में 2x+1। तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो उसके बाद। अब देखो क्या हम 8x³ को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 2x पे होल क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस इस वाले 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है 2x+1। उसके बाद में इस वाले 1 को, ये तो साथ में हो गया, इसको अलग कर दो, यानी कि -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx/2x+1। अब तुम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर में a³ + b³ का फॉर्मूला बन गया ना। a³ + b³ का फैक्टर फॉर्मूला क्या था, a + b इंटू a² - ab + b², ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a की जगह में क्या है 2x और b की जगह में 1, तो a + b मतलब क्या 2x+1, a² यानी कि 4x² माइनस ab यानी कि 2x+1, और नीचे में क्या है 2x+1। अब हमको बताओ सर क्या फायदा हुआ ये फॉर्मूला लगा करके। फायदा ये हुआ कि 2x+1 2x+1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा
1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 4x² माइनस 2x प्लस 1 dx, और यहाँ हो जाएगा -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स प्लस 1। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो हो जाएगा 4/8 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 2/8 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स प्लस 1। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होता है, 1/3x³ होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3x³, 4/8 इंटू 1/3x³। इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है हम लोग का 1/2x²। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx के लिए x, इंटीग्रेशन ऑफ dx के लिए x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स प्लस 1 के लिए क्या होगा, log x प्लस 1 प्लस c। हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, कट पुट होगा कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2। यहाँ पे देखो एक नया चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, नया मतलब इंटीग्रेशन में नया है, लेकिन हम लोग बचपन से करते आए हैं। यहाँ देखो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितना है 3, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है 1। अगर ऊपर बड़ा पावर हो और नीचे अगर छोटा पावर हो तो हम लोग इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बचपन में हम लोग इस तरह का डिवाइड किए हैं, देखो x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 2 से, ऐसे यहाँ पे x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 2। अब देखो ये डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे देखो मेरे पास में x पावर 1 और हमको लाना है x पावर 3, तो x पावर 1 को हम लोग क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमको x पावर 3 मिल जाएगा। उसके बाद में 2 से x² को करेंगे तो 2x² मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी नंबर सोचते हैं यहाँ दोनों से उसको मल्टीप्लाई करना होगा, पहले x से मल्टीप्लाई किया x³, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x²। अब ऑपोजिट साइन बैठाते हैं, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस, मैंने प्लस का ऑपोजिट माइनस हो गया, ये कट 4x² में से 2x² को माइनस कर दो तो मिलेगा 2x² माइनस 3x माइनस 2। अब देखो फिर मेरे पास में x है और हमको 2x² लाना है, तो हम क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमको मिल जाएगा 2x², फिर 2 से भी तो करना होगा, 2 2 ज़ा 4x। फिर यहाँ पे हम लोग ऑपोजिट साइन बैठाएंगे, ये तो कट हो जाएगा। अब देखो क्या बचा, यहाँ 3x देखो माइनस में है और 4x भी माइनस में, जब दोनों माइनस में होगा तो क्या करोगे ऐड, और साइन कौन सा रहेगा माइनस का, यानी कि -7x और साथ में -2। अब देखो मेरे पास में x है और हमको -7x लाना है, फर्स्ट टर्म को हमेशा देखना, x है और -7x लाना है, तो हम सोच रहे क्यों ना इसको -7 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे -7x हो जाएगा, और +2 को फिर -7 से मल्टीप्लाई तो -14, प्लस यहाँ भी प्लस, ये हो गया कट। अब देखो 14 का साइन क्या है प्लस और 2 का साइन माइनस, तो 14 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा हम लोग को 2 मिल जाएगा, 12 मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ साइन मतलब क्या है प्लस। तो अभी जो रिमाइंडर बचा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस 7, और रिमाइंडर में क्या बचा 12, तो लिखेंगे +12 बाई किससे डिवाइड कर रहे थे x प्लस 2 को, x प्लस 2 से। अगर देखो रिमाइंडर नहीं बचता तो हम लोग यहीं तक काम खत्म कर देते हैं, -7 तक। रिमाइंडर बच गया है, +12 रिमाइंडर बचा था तो +12 बाई एक्स प्लस 2, यानी कि अब क्वेश्चन में वापस जाओ और पूरे इसके जगह में क्या बैठा सकते हैं, इसको हम लोग बैठा सकते हैं। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 dx, इस पूरे के बदले में क्या बैठाओगे इंटीग्रेशन x² प्लस 2x माइनस 7 प्लस 12 बाई एक्स प्लस 2 और dx। अब अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो देखो कैसा हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 12 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 2। इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या हो जाएगा 1/3x³, ये हो जाएगा x² 7x प्लस 12 लॉग ऑफ x प्लस 2, हो गया आंसर। 12 पार्ट 1। देखो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बनाए हैं, क्लास 9-10 में भी जब ऐसा सिचुएशन आता था तो क्या करते थे रैशनलाइज करते थे डिनोमिनेटर को। देखो डिनोमिनेटर में क्या है √x+1 प्लस √x+2,
इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे इसके ऑपोजिट साइन से, रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस रूट ओवर एक्स प्लस टू। यहाँ भी हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस रूट ओवर एक्स प्लस टू डी एक्स। अब मल्टीप्लाई करो, ऊपर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस रूट ओवर एक्स प्लस टू। और नीचे जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि रूट एक्स प्लस वन पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट एक्स प्लस टू पे स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स। अब हो जाएगा देखो रूट एक्स प्लस वन ऊपर माइनस रूट एक्स प्लस टू, और नीचे जाके सिंप्लीफाई करो, रूट ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा एक्स प्लस वन। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या होगा माइनस एक्स माइनस टू डी एक्स। डिनोमिनेटर में देखो कोई दो टर्म कैंसिल होगा, क्या प्लस एक्स माइनस एक्स, क्या बचा वन माइनस टू, तो वन माइनस टू क्या होता है माइनस वन, तो माइनस बाहर। और यहाँ पे हम लोग इसको और दूसरे फॉर्म में लिखो, एक्स प्लस वन होल पावर हाफ, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस टू होल पावर हाफ डी एक्स। अब अलग अलग कर दो तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन हाफ डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू हाफ डी एक्स। अब देखो यहाँ पे वही इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन पे होल पावर एन प्लस वन, यहाँ पर भी एन प्लस वन, और यहाँ पे फिर क्या होगा एक्स प्लस टू पे होल एन प्लस वन, नीचे भी एन प्लस वन प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लो, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3/2, पर पलट देंगे उससे तो क्या हो जाएगा 2/3, एक्स प्लस वन होल पावर, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3/2। यहाँ पर वही काम होगा 2/3 और x प्लस टू पे होल पावर 3/2 प्लस सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 और 13 पार्ट 2 थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छा हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। और पता जब एडजस्टमेंट सीख लोगे ना तो अंदर से फील आएगा अरे वाह क्या एडजस्टमेंट है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि इसके बाद अगर इस तरह का एडजस्टमेंट आए तो आराम से कर सको, नहीं तो हर बार इस तरह क्वेश्चन देख के डरोगे, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। देखो डिनोमिनेटर में क्या है 2x माइनस वन है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस टू और नीचे रूट ओवर 2x माइनस वन डी एक्स। लेकिन देखो 2x तो ऊपर आ गया पर माइनस वन नहीं आया ना, तो माइनस वन लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2x माइनस वन प्लस थ्री, क्योंकि 3 माइनस वन क्या 2 होता है, और डिनोमिनेटर में क्या है रूट ओवर 2x माइनस वन। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि देखो 2x माइनस वन इससे मैच हो रहा है, तो लिखेंगे अलग अलग कर देंगे हम 2x माइनस वन बाई रूट ओवर 2x माइनस वन डी एक्स, और एक बार हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 3 बाई रूट ओवर 2x माइनस वन डी एक्स। समझ में क्या किए, एक बार 2x माइनस वन को इसके साथ ले गए और एक बार 3 को ले गए। अब देखो अच्छा हम लोग जानते हैं x बाई रूट एक्स क्या होता है, अगर x बाई रूट एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो हम ऊपर वाले x को ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि रूट एक्स और पावर कैंसिल, क्या बचा हम लोग का रूट एक्स बचा, यानी कि x बाई रूट एक्स को सिंप्लीफाई करके क्या मिलता है रूट एक्स। उसी तरह 2x माइनस वन बाई रूट 2x माइनस वन को सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा रूट 2x माइनस वन मिलेगा, और यहाँ पे dx प्लस 3 को बाहर लाओ तो 3/2, और यहाँ पे है 1 बाई रूट ओवर 2x माइनस वन डी एक्स। अब एक काम करो रूट के लिए पावर हाफ कन्वर्ट कर लो, 2x माइनस वन होल पावर हाफ डी एक्स, और यहाँ पे 3/2, यहाँ पे रूट हटाएंगे तो क्या होगा पावर हाफ, उसको ऊपर लेके जाओ तो पावर माइनस हाफ हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस वन पे माइनस हाफ डी एक्स। अब क्या करेंगे देखो, अब हम लोग यहाँ पे वही इंटीग्रेशन x पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n वाला फॉर्मूला जब यूज करोगे तो क्या हो जाएगा x पावर n प्लस वन, यानी कि 2x माइनस वन पे n प्लस वन यानी कि 1/2 प्लस वन, नीचे भी n प्लस वन यानी कि 1/2 प्लस वन। अच्छा यहाँ देखो 2x है ना, अगर सिर्फ x होता तो हम लोग छोड़ के आगे चले जाते, पर यहाँ तो 2x है, तो अंदर आकर के इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो 2x माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 होगा, तो 2 कहाँ लिखते हैं हम लोग नीचे लिखते हैं, ये लिख दिया 2। अब यहाँ आ जाओ 3/2, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी x पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वन पे होल पावर n प्लस वन,
यानी कि -1/2 + 1 और नीचे भी -1/2 + 1। यहाँ पर वही केस है, 2x को फिर डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा 2, उसको नीचे लिख देना +c। अब देखो 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2x - 1 होल पावर 1/2 + 1 क्या होगा 3/2, और यहाँ पर भी वही होगा 3/2, पर साथ में कौन है 2 है। यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करो 3/2, यहाँ 2x - 1 पे हाफ, और नीचे फिर देखो ये हाफ साथ में 2 आएगा और +c। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये 2 कट, नीचे क्या बचा 3, और यहाँ पहले से 1/2 है तो 3 2 6, 2x - 1 होल पावर 3/2। यहाँ भी 2 कट तो क्या बचा 3/2, 2x - 1 होल पावर 1/2 + c। हो सकता है तुमने क्या बुक में और सिंप्लीफाई किया होगा, कुछ कॉमन वन लिया होगा, पर यहाँ छोड़ सकते हैं, ये आंसर हो गया। 13 पार्ट 2, यहाँ देखो अंदर में क्या है 3x - 2 है ना। अब हमको बताने का जरूरत नहीं है, तुम लोग के दिमाग में खुद आ गया होगा कैसे एडजस्ट करोगे। यहाँ देखो 3x - 2 है तो हम सोच रहे हैं बॉनी करें ऐसे 1/3 से मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ पे अंदर में 3x - 2 है, बाहर भी क्या आ गया 3x आ गया, और क्या चाहिए साथ में -2 चाहिए ना। तो ऐसा करें देखो तो 1/3 इंटीग्रेशन 3x को ऐसा लिखे 3x - 2 + 2, और यहाँ रूट में 3x - 2 dx लिख सकते, +2 - 2 कट करेंगे तो पिछला स्टेप में आ जाएंगे हम लोग। लेकिन अब क्या करेंगे देखो, अब अलग अलग करने का टाइम आ गया है। तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि किसको इसको अलग करेंगे। यहाँ देखो एक बार 3x - 2 के साथ इस रूट को लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3x - 2 और रूट में 3x - 2 dx प्लस, अब एक बार इस 2 के साथ इसको लेके जाएंगे तो 1/3 इंटीग्रेशन 2 √3x - 2 dx। अब देखो यहाँ पे 3x - 2 पे पावर क्या है 1, और यहाँ 3x - 2 पे पावर क्या है हाफ, रूट है, रूट मतलब क्या होता है हाफ। 3x - 2, यहाँ 3x - 2 होल पावर 1, और यहाँ 3x - 2 होल पावर हाफ dx। यहाँ पे 2 को बाहर ले आओ तो हो जाएगा 2/3, यहाँ पर भी रूट को पावर हाफ में कन्वर्ट कर दो। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर दोनों का क्या होगा प्लस होगा, यानी कि दिखने में हो जाएगा 1/3 3x - 2 होल पावर 3/2 dx, और यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन, ये उतार दो वैसे ही। अब दोनों में हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन x पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा x पावर n + 1, यानी कि 3x - 2 होल पावर 3/2 + 1, नीचे भी 3/2 + 1। एक चीज मिस हो रहा है क्या, 3x को डिफरेंशिएट करना होगा, क्या आएगा 3, उसको नीचे लिख देना। यहाँ पे भी हो जाएगा 2/3 x पावर n + 1, नीचे भी n + 1, क्या मिसिंग है 3 + c, बस सिंप्लीफाई करना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो भी हम लोग क्वेश्चन चलेगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। देखो पहले सोचो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर, क्या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है हम लोग के पास, नहीं है, तो क्या करें। अब दिमाग लगाओ कि क्या ट्रिगोनोमेट्री में कॉस स्क्वायर कहाँ देखे हो, कहीं देखे हो। हाँ एक जगह देखिए, लेकिन वहां पे कॉस स्क्वायर कुछ इस तरह था, 2 कॉस स्क्वायर था और साथ में dx था। अब भाई ये 2 तो जबरदस्ती का हो गया, चलो ठीक है 1/2 एडजस्ट कर देते हैं। अब बोलो ट्रिगोनोमेट्री में 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिमाग लगाओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ 1 + cos 2 थीटा। यस देखो पहला स्टेप 2 लगाए, उसके बाद दूसरा स्टेप हमको समझ में आ गया, तीसरा स्टेप में हमको समझ में आ रहा है कि अलग अलग करना होगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, बस रास्ता साफ। इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x sin 2x, लेकिन नीचे में 2 + c आंसर। कितना इजी, वो वाला देखो पार्ट 2 देखो, वो ही बहुत इजी है, लेकिन हाँ पावर 4 है तो पावर 4 है, कैसे करेंगे देखो। हम सोच रहे हैं इसको ऐसा लिखे 1/4 इंटीग्रेशन, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं देखो तो 2 sin स्क्वायर x पे स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, बाहर वाले 4 से कट, साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन पावर 4। लेकिन सोचो हम क्यों इसको 2 sin स्क्वायर के फॉर्म में लिए है, सोच लिए तो जरा बताओ। इसलिए हम लिए है क्योंकि 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है
1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है और होल पे 2 dx। अब बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। अगर हम बोलेंगे 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारे दिमाग में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह में 1 और b की जगह में कॉस 2x। तो बोलो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास टोटल 3 टर्म आ गया है। एक है 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x होता है। दूसरा है cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x sin 2x। दोनों का इंटीग्रेशन है, सिर्फ cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर को इसी मेथड से तोड़ना, 2 लगा करके फॉर्मूला लगा के तोड़ देना होगा। तो देखो अलग अलग करो, लिखो 1/4 इंटीग्रेशन dx, एक बार लिखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx, और एक बार लिखेंगे -2/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। क्या समझ में आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका पता है, इसका नहीं जानते, तो इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें हम लगा देंगे यहाँ पे 2, तो इसको 2 से एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा, नीचे 2 लगा के एडजस्ट कर दिए। अब देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पे हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, पर इस बार थीटा अपना 2x है, तो 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पे कट मारो, 2 1 2 2 था, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। बस काम खत्म हो गया। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 अलग अलग कर दो, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx, एक बार हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, और एक बार हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। सबका इंटीग्रेशन देखो हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या होगा sin 4x/4, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा sin 2x/2। अब देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा हट के आ गया ना, तो एक काम करेंगे, ये सब क्वेश्चन को 3 बार 4 बार करके प्रैक्टिस कर लो। अभी तुमको टफ लग रहा है, लेकिन देखना अगर दोबारा हम तुमसे ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर तुम्हारा प्रैक्टिस है देखो आराम से बता दोगे। अब ये क्वेश्चन जैसे हम बताते तो क्लास में तुम्हारे बहुत सारा बच्चा लोग है, सबको दिक्कत होगा, लेकिन अगर तुम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो देखना क्लास में तुम इसको सबको समझा भी सकते हो। अब तुमको फिर फील होगा यार इतना आसान है, तो इतना आसान कैसे बना, प्रैक्टिस करके बना, अच्छे से रगड़ के उसको प्रैक्टिस करो, इतना 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 प्रैक्टिस करे कि मतलब क्वेश्चन देखे और दिमाग में पूरा आंसर हम लोग का सज जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1, यहाँ पर वही कहानी है। देखो साइन स्क्वायर है तो इसके बगल में क्या चिपकाएंगे 2, जैसे 2 लगाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बनेगा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 लिखेंगे और थीटा के लिए 2x प्लस 5 लिखेंगे और यहाँ पे dx। अब अलग अलग करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx और यहाँ हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन कॉस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4x प्लस 10 dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होगा साइन हो जाएगा, साइन 4x प्लस 10 प्लस c। 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 4 कहाँ लिखोगे नीचे लिखोगे, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2, देखो ये पिछला क्वेश्चन साइन पावर 4x के जैसा है ना, अगर वो वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया है तो उसी मेथड से धीरे धीरे करके बनाओ, एकदम सेम प्रोसेस से बन जाएगा, एकदम सेम प्रोसेस लगेगा, बन जाएगा। और अगर नहीं बनता तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही 1/4 एडजस्ट करोगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x और होल पावर क्या स्क्वायर। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इस 4 से कट हो जाएगा, और cos स्क्वायर का स्क्वायर cos पावर 4 हो जाएगा। अगर तुम लोग ब्रैकेट के अंदर जाओ तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बना, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, पर तुम्हारा थीटा कौन है 2x है, तो 2 थीटा मतलब क्या 2 × 2x 4x हो जाएगा। अब हम बोलेंगे 1 प्लस कॉस 4x होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो, तो किसके हेल्प से करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला के हेल्प से। देखो क्या है फॉर्मूला हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगा दो। अब देखो यहाँ पे हम लोग का इसमें 3 टर्म है, 3 में से 2 टर्म का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं और cos 4x का इंटीग्रेशन जानते हैं, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे cos स्क्वायर फिर वही 2 ला के एडजस्ट करो, देख रहे हो सेम कहानी, एक बार प्रैक्टिस कर लिए काम खत्म।
1/4 कॉस स्क्वायर 4x dx, और यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 4x dx, अलग अलग कर दिए। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं, इसको रहने दो, इसमें 2 लगाएंगे तब इसका फॉर्मूला बनेगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए बाहर में 1/2 लटकाना होगा, तो हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में 4x है, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 + cos 2 थीटा, तो लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा ना, तो 2 अब थीटा का जगह में क्या है 4x है, तो 2 × 4x क्या 8x, यहाँ पे हो जाएगा 2 बाहर, तो 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पे अलग अलग करो तो हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx, और यहाँ कट मारेंगे 2 × 2 2 तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब सबका देखो इंटीग्रेशन जानते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन dx, इसका भी x होगा, इसका क्या होगा sin 8x by 8, इसके लिए sin 4x by 4, आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 1, देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में बनाए थे ना, वहां पर नीचे में 1 - sin था, और इस बार क्या है 1 - sin x/2 है, तो एक ही बात है, जैसा काम वहां के थे यहाँ पे वही करेंगे, रैशनलाइज करेंगे 1 - sin x/2 को 1 + sin x/2 by 1 + sin x/2 से क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा 1 + sin x/2, पर नीचे देखो, नीचे तो a + b × a - b का फॉर्मूला बन गया, a + b × a - b क्या होता है a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² यानी कि sin स्क्वायर x/2 dx। अब जरा बताओ 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिमाग दौड़ाओ, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला एकदम डाई हार्ड। अच्छा अब अलग अलग करो, तो एक बार होगा 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x/2 dx, और एक बार हो जाएगा sin/cos स्क्वायर, कितना बार हो गया अब तक ये वाला, sin/cos स्क्वायर क्या होगा sec x/2 tan x/2 dx। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या होगा tan होगा, लिखेंगे tan x/2, लेकिन x/2 को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, x/2 को डिफरेंशिएट करिए क्या आएगा 1/2, नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec tan क्या होता है sec x/2 हो जाएगा, लेकिन फिर x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई में 1/2 प्लस c, बस अब इसको कन्वर्ट करके ऊपर भेजो, तो 2 tan x/2 प्लस 2 sec x/2 प्लस c, हो गया आंसर। 16 पार्ट 2, यहाँ देखो क्या करेंगे इंटीग्रेशन sin x रहने दो, और यहाँ देखो 1 - cos 2 थीटा, कोई फॉर्मूला, हाँ 1 - cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा dx। अब एक काम करो इसको रूट से बाहर लाओ, 2 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो √2 रह जाएगा, उसको बाहर निकाल दो, यहाँ sin x, और यहाँ sin स्क्वायर का रूट क्या होगा sin dx। अब बोलो sin × sin क्या sin स्क्वायर, लेकिन भाई sin स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 लगा देंगे, याद है अभी किए हम लोग कितना बार इसको 2 sin स्क्वायर x dx। क्या फायदा हुआ सर इसको 2 लगा करके, फायदा ये हुआ कि 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos 2 थीटा dx। अब देखो यहाँ पे √2/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1/√2, और अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन ऑफ dx, और एक बार हो जाएगा -1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा sin 2x, पर नीचे में 2 + c, हो गया आंसर। एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आराम से हो जाएगा, और इस एक्सरसाइज के लास्ट में भी हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, तो उसको भी तुम लोग प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 1, अब इसको ध्यान से देखो, cos 3x cos 5x, cos 3x cos 5x, इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े अब तक, ध्यान से देखो cos 3x cos 5x cos 3x cos 5x, यानी कि cos से cos b, cos से cos b कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े, हाँ हम लोग ऐसा पढ़े, देखो तो 2 cos से cos b पढ़े हैं ना, तो बड़ा वाला एंगल को पहले लिख ले रहे हैं, छोटा एंगल को हम बाद में लिख रहे हैं, और यहाँ हम 2 लगा दे रहे हैं, देखो बन गया 2 cos से cos b
बना फार्मूला, पर ये 2 कहाँ से आ गया भाई, एडजस्ट करो। अब देखो 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, 2 cos A cos B क्या होता है फार्मूला, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, है ना। cos A cos B सिर्फ हमको नहीं पता था, लेकिन जैसे हम 2 लगाए तो मेरे दिमाग में आ गया फार्मूला 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो फॉर्मूला इतना याद करो, इतना 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 याद करो ना कि क्वेश्चन देखते साथ तुम्हारे दिमाग में आ जाए, अरे ये फॉर्मूला होगा। और सबसे अच्छा क्या करना है, एकदम पूरा फॉर्मूला कॉपी पहले मेंटेन करो, क्लास 11 12 पूरा फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करो। एक पतला सा कॉपी लो, उस कॉपी में पूरा क्लास 11 12 का फॉर्मूला होना चाहिए। और फॉर्मूला कब याद करोगे, एकदम अलग से बैठ के याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम करीब आ रहा है। उसके लिए क्या करना है, कॉपी मेंटेन कर लिए, रात में जब सोने जाते हो, जब रात में सोने जाते हो तुरंत तो नींद आता नहीं है, तुरंत नींद नहीं आता है, नींद आने में टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है, कहीं कहीं खोए रहते हो किसी के याद में, कुछ नींद नहीं आता है, उसका तड़प, उसका जुदाई, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चलता है ना। उस टाइम में क्या करना है, तारा गिनने से अच्छा है तकिया के नीचे कॉपी रख करके सो, कॉपी निकालो, निकाल करके फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब नींद आने लगेगा तो तकिया के नीचे कॉपी रखो, सो जाओ। सुबह उठो, सुबह उठते साथ जो सबसे पहला काम रहता है, क्या काम रहता है, सुबह उठते साथ तुम लोग सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हो, डेटा ऑन करते हो। जैसे डेटा ऑन किए, मैसेज चेक करते, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो खुद ही गुड मॉर्निंग, उठ गए बाबू, ये चलता रहता है ना। तो उससे अच्छा है उसको, मोबाइल को हटाओ, पहले फॉर्मूला कॉपी निकालो, 10 15 मिनट मस्त उसको रिवीजन कर लो। फिर सेम काम, जब रात में सोने जाओ तो फॉर्मूला कॉपी लेके जाओ, तकिया के नीचे रख के सो। फिर जब नींद नहीं आएगा, उसके यादों में तड़पोगे, तो तड़पने से अच्छा है फॉर्मूला कर लो, फॉर्मूला निकाले, 10 15 मिनट रिवीजन कर लिया। फिर सुबह उठे, तकिया नीचे कॉपी निकाले, सबसे पहले फॉर्मूला रिवीजन किया। ऐसे करते रहो, 3 महीना में फॉर्मूला के बाप बन जाओगे। जहाँ फॉर्मूला एकदम स्ट्रांग, मैथ तो भाई ऐसे ही चलते चलाते सम बन जाएगा हम लोग का, खेलते खेलते सम बना लेंगे, नींद में सम बना लेंगे, ऐसा तुम्हारे अंदर हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला स्ट्रांग करो, फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करो, और तकिया के नीचे लेके सो। खाली सोना नहीं है, मतलब उसको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं खाली तकिया नीचे रख के सो जाए। देखो ए के जगह में क्या है 5x, और बी के जगह में क्या है 3x। तो 2 cos A cos B के लिए क्या होता है, cos A प्लस बी मतलब क्या, cos A प्लस बी मतलब क्या, 5x प्लस 3x यानी कि 8x, प्लस cos A माइनस बी यानी कि cos 5x माइनस 3x क्या 2x। बस अलग अलग कर दो, काम खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x का फॉर्मूला 1/8 sin 8x प्लस सी, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 और sin 2x प्लस सी। हो गया आंसर। तो फॉर्मूला एकदम एकदम अच्छे से होना चाहिए फॉर्मूला में। जैसे देखो ये वाला, इसमें भी एक काम करो, पहले बड़ा एंगल सामने ले लो cos 3x, बाद में कर दो sin 2x dx। फिर यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे, तो फिर फॉर्मूला नजर आने लगा 2 cos A sin B। क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos A sin B। ऐसा 4 फॉर्मूला था, याद है ना, देखो हम चारों लिख दे रहे थे। एक था हम लोग का फॉर्मूला 2 sin A cos B का, क्या था फॉर्मूला, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था 2 cos A sin B, क्या था फॉर्मूला, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फिर था 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, क्या था फॉर्मूला, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। फिर था हम लोग का 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, जो हम लोग वहाँ पे यूज किए, क्या था, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, A माइनस बी। सब फॉर्मूला को एक जगह कर लो और रख करके उसको याद करो। इसके अलावा कभी अगर नाश्ता या खाना खाने बैठते हो, अगर अम्मी या पापा, जैसे पापा तो खैर नहीं, अम्मी ही बेसिकली, अगर खाना वाना अगर तुम लोग को दे रही है, तो खाना मिलने में टाइम होता है, तो 10 मिनट जब हम लोग बैठे रहते हैं खाना के लिए, उस टाइम मोबाइल यूज़ करते हो, उससे जब फॉर्मूला यूज़ कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, रिवीजन कर लो कुछ दिन तक, जब तक एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हो जाए फिर अपना डेली रूटीन। फिर रात में सोने जाओ, उसका मैसेज का इंतजार, नहीं तो इंतजार में तड़पो। सुबह उठो, ऐसा कर लिए बाबू, उठ गया बाबू, करो फिर अपना खाना खाने टाइम बैठो, मोबाइल चलाओ। लेकिन एग्जाम तक थोड़ा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा कंट्रोल करो, ये सब का हैबिट बना लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो 2 cos A sin B के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी,
हो गया dx। अब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, और एक बार हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा, माइनस कॉस 5x/5, और यहाँ हो जाएगा फिर माइनस कॉस x प्लस सी। बस काम खत्म। 18 पार्ट 1। देखो ये मेरा बहुत पसंद का क्वेश्चन है, ये सब बहुत मजा आएगा सब क्वेश्चन बनाने में। देखो साइन 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 2x, और नीचे में कॉस x dx। हाँ लिख सकते हैं। ऊपर लग जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, थीटा का जगह में 2x, तो साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा, पर थीटा क्या है 2x, कॉस थीटा 2x, और यहाँ पे क्या है कॉस x dx। हम सोच रहे हैं कि ये जो साइन 2 थीटा है ना, इसका भी फॉर्मूला फिर ब्रेक करें। क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन x कॉस x, साथ में क्या है कॉस 2x, और नीचे में क्या है कॉस x। क्या फायदा हुआ इतना ब्रेक ब्राक करके, देखो फायदा ये हुआ कि कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचा देखो 2, और ऊपर में क्या बचा है कॉस 2x साइन x ना, तो बड़ा एंगल को पहले लिख लो कॉस 2x, और छोटा एंगल को बाद में, इसे बनाने में इजी होता है। बस लगा देंगे फिर 2 कॉस साइन b का फॉर्मूला, अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग आते हैं पार्ट 2 की तरफ, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो पार्ट 2, साइन x साइन 2x साइन 3x। हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो तो 2 साइन ए साइन बी, सिर्फ 2 ही साइन होता है, पर यहाँ तो 3 साइन आ गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इन 3 साइन में से कोई भी 2 साइन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो हम साइन x को बाहर कर दे रहे हैं, और इन दोनों साइन को हम सिलेक्ट किए फॉर्मूला के लिए। तो इसमें बड़ा एंगल को पहले लिख लो साइन 3x पहले, और साइन 2x हम बाद में लिख देंगे। अब हम सोच रहे हैं क्या ही मजा होता अगर यहाँ 2 लगा देते, तो फॉर्मूला बन जाता 2 साइन ए साइन बी का। उस 2 को एडजस्ट करने के लिए 1/2 बाहर, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा साइन x, और यहाँ आप लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस a माइनस बी मतलब क्या 3x माइनस 2x यानी कि x, माइनस कॉस a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 2x क्या 5x dx। हो गया। अब क्या करेंगे देखो, अब ब्रैकेट ओपन करो, तो हो जाएगा साइन x कॉस x, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस 5x, बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में। इसे बनाने में इजी होता है, अगर कोई बड़ा एंगल बाद में लिख दो और छोटा एंगल पहले तब भी बन जाएगा, कोई चाप का बात नहीं है। तो 1/2 अब अलग अलग करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कॉस x dx, और एक बार हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 5x साइन x dx। और समझ में आ रहा क्या करेंगे, यहाँ फिर 2 लगाएंगे दोनों में, बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा है क्वेश्चन, देख रहे हो। यहाँ 1/2 है, क्या करेंगे फिर 2 लगा देंगे हम, तो हो जाएगा 2 साइन x कॉस x dx। यहाँ पर वही करेंगे, 1/2 है, फिर यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 कॉस 5x साइन x dx। बस हो गया 1/4। ये तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, यानी कि साइन 2 थीटा हो गया ये, और ये हो जाएगा हम लोग का 1/4। इसमें 2 कॉस साइन बी का फॉर्मूला क्या था, साइन a प्लस बी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी कि 5x प्लस 1x क्या 6x, माइनस साइन a माइनस बी यानी कि साइन 4x। बस हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन, यहाँ पे इसको फिर अलग अलग करके तब इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 1, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में खूब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आगे देखो, और खूब इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा लगे ना तो कोई चाप का बात नहीं है, प्रैक्टिस कर लो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार प्रैक्टिस कर लो, जुनून जज्बा पागलपन लिया हो, फिर देखना मैथ तुम्हारे एकदम कदमों में होगा। नहीं तो हम लोग तो है ही मैथ के कदम में। देखो साइन पावर 6 को हम ऐसा कर सकते हैं एकदम जानदार, 1/8 2 साइन स्क्वायर x पे क्यूब। वाह मजा आ गया। देखो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब 8, वो इस 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का क्यूब क्या होगा साइन पावर 6 होगा। वाह बहुत अच्छा। अब देखो अंदर में 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल पे 3 यहाँ dx। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस 2x होल क्यूब को अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब
माइनस 3a² ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये होता है ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। ए की जगह में क्या है 1, बी की जगह में cos 2x, तो ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 माइनस 3a² यानी कि 3 cos 2x प्लस 3ab² यानी कि 3 cos स्क्वायर 2x और माइनस बी क्यूब यानी कि cos क्यूब 2x dx। यहाँ देखो हम लोग के पास 4 टर्म है, 4 में से 2 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। देखो 1 का इंटीग्रेशन और cos 2x का इंटीग्रेशन, इन दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते, तो इसमें फिर से काम करना पड़ेगा। देखो पहले अलग अलग कर लो, 1/8 इंटीग्रेशन dx माइनस 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। घबराना नहीं है सम को देखे, ठीक है। 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx और यहाँ जाएगा माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब 2x dx। तो इन दोनों में तो काम नहीं करना है, इन दोनों को वापस से उतार लो, माइनस 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। और इसमें क्या काम होगा देखो, अगर यहाँ 2 लगा दे, 2 यहाँ पे एडजस्ट करके तो हो जाएगा 3/16 और ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, पर थीटा तो खुद 2x है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब क्या 1 प्लस cos 4x dx। यहाँ आ जाओ 1/8 cos क्यूब के लिए क्या करेंगे देखो, इसमें 2 लगा भी कोई फायदा नहीं है, तो एक काम करो cos क्यूब के लिए यहाँ चलते हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था बोलो तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो यहाँ पे cos क्यूब वाला टर्म है ना, तो यहाँ से cos क्यूब को सॉल्व कर लिया जाए तो दिखने में ऐसा होगा। देखो 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या चाहिए बगल में 4 चाहिए ना, तो चलो 4 लगा लो, 4 एडजस्ट कर लो कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा 1/32 हो जाएगा, है ना 1/32। ये 4 cos क्यूब के लिए क्या लिखोगे cos 3 थीटा, ध्यान रखना पर अपना थीटा पहले से कौन है 2x है, तो तुमको लिखना है cos 3 थीटा, तो तुम क्या लिखोगे cos 3 थीटा मतलब क्या 6x प्लस 3 cos थीटा यानी कि 3 cos 2x यहाँ पे dx। क्लियर यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, अब फिर अलग अलग है, देख रहे कितना बड़ा एकदम लाइन सच गया, तो मजा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ बन रहा है मैथ। अब लग रहा है इंटीग्रेशन चल रहा है, 3/8 इंटीग्रेशन cos 2x dx, यहाँ पे हो जाएगा 3/16, अलग अलग कर दो तो हो जाएगा dx, और एक बार होगा 3/16 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। यहाँ भी अलग अलग करेंगे तो माइनस 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x dx, और एक बार हो जाएगा माइनस 3/32 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। बस काम खत्म। अब देखो हम लोग सबका इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx के लिए क्या बैठाओगे x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x के लिए sin 2x/2, इंटीग्रेशन ऑफ dx के लिए x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x के लिए sin 4x/4, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 के लिए sin 6/6 और इंटीग्रेशन फिर cos 2x के लिए sin 2x/2। सबका इंटीग्रेशन बैठाने के बाद थोड़ा एलसीएम करके सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना मजा आ रहा है इतना बड़ा सम देख करके, दुआ करेंगे इससे भी बड़ा सम हम लोग के क्वेश्चन में आए, बनाएंगे फिर देखना। अगर अभी से तुम लोग टफ क्वेश्चन और बड़ा बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना तो एग्जाम में तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम ऑलरेडी बड़ा और टफ क्वेश्चन बना के जा रहे हो तो एग्जाम में इससे बड़ा और टफ क्या ही देगा। तो इसीलिए कोशिश करो जितना टफ क्वेश्चन अभी रगड़ दे हम लोग, ताकि एग्जाम में हम लोग के लिए ईजी हो। 19 पार्ट 2 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानते हो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अब लोग सर कब बनाएं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4, हम कॉस स्क्वायर के लिए ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4 को 1 से करो तो हो जाएगा साइन पावर 4x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन पावर 6x dx। अलग अलग करो तो इंटीग्रेशन साइन पावर 4x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन पावर 6x dx। बोलो क्या अभी कुछ देर पहले हम लोग साइन पावर 4x dx का इंटीग्रेशन नहीं निकाले हैं, आंसर निकाले हैं, और इसका अभी तो ताजा ही है 19 पार्ट 1। दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करके लाके कंबाइन कर देना, इसको कर दो I1 और इसको कर दो I2। पहले I1 को अपना कर लो तुम इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x dx, इसको तो मस्त सिंप्लीफाई करो, कर लो आराम से। करने के बाद फिर I2 में काम करो साइन पावर 6x dx, इसको इंटीग्रेट करो।
इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसको C1 नाम दे देना, और इसका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा उसको C2 नाम दे देना। फिर दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देना, तो C1 C2 मिला करके C बैठा देना, बस काम खत्म। अगर नहीं बने तो वो कमेंट में बोल देना, तो ट्राई करो बनाने का, लेकिन उससे पहले सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। 8.4 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले तुम्हारा 8.1 2 3 ये तीनों क्लियर हो जाना चाहिए। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को आगे डायरेक्ट देख रहे हो 8.3 को, तो पहले 8.12 देख लो, उसके बाद 3 देखना, तब तुम लोग को समझ में आएगा।